कमलपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी मेहनत करके फसल उगाता था। उसका नाम मोहन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो खेत के पास ही झोपड़ी बनाकर रहता था। मोहन के पिता ने बहुत कर्जा ले रखा था। उसे चुकाने के लिए वह बहुत मेहनत करता था और परेशान भी रहता था। और जो भी फसल में उगाया था वह बाजार में बेचकर घर आता था। उसे देख कर्जदार अपना कर्ज लेने आते थे। उनको पैसे देने के बाद हाथ में ना के बराबर पैसे बचते थे। वह देख पत्नी बोली, क्या है जी, इतनी मेहनत से कमाया पैसा ब्याज में ही चला गया। इन पैसों में अपना घर कैसे चलेगा। अरे मेरे पिताजी की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने जो शौक पाल रखे थे उसमें अपनी जमीन जायदाद सब चली गई कह के दुखी होते हैं। कहकर दुखी होता है। एक दिन कर्ज देने वाला एक आदमी को लेकर आता है और कहता है, मोहन, हमें पता चल गया है कि तुम हमारा कर्ज चुका नहीं सकते हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मेरे पास जो घर और खेत के कागज रखे थे मैं वही ले लेता हूँ। जो तुम्हें मुझे पैसे देने थे उसकी बदले में खेत और घर ले लेता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं ब्याज तो देता आ रहा हूँ, मैं फिर बेचूं क्यों? बेटा, तुम बेमतलब ही चिल्ला रहे हो। अब कोई फायदा नहीं। अब तुम ये घर और खेत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं अपने आदमियों से खाली करवाता हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं प्यार से बता रहा हूँ, सुन लो। ये सुनकर अपना घर और खेत छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। बीच में अंधेरा हो जाता है। वह जंगल में रूख के फल खाने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। वहां पर ठंड ज्यादा होने के कारण सभी कांपने लगते हैं। सुबह होने पर और वह लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि खोखला होता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग पड़ोस के गांव में जाकर काम करने से अच्छा है कि जंगल में मिलने वाले फल और शहद को बेचकर पैसे कमाए तो अच्छा होगा। सही बोल रहे हो जी, वहां जाकर काम करने से अच्छा है कि यही थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा है। वह सभी फल और शहद हाईवे के बाजू में बेचने लगते हैं। ऐसे वह सभी अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। कमलपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो बड़ी मेहनत करके फसल उगाता था। उसका नाम मोहन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो खेत के पास ही झोपड़ी बनाकर रहता था। मोहन के पिता ने बहुत कर्जा ले रखा था। उसे चुकाने के लिए वह बहुत मेहनत करता था और परेशान भी रहता था। और जो भी फसल में उगाया था वह बाजार में बेचकर घर आता था। उसे देख कर्जदार अपना कर्ज लेने आते थे। उनको पैसे देने के बाद हाथ में ना के बराबर पैसे बचते थे। वह देख पत्नी बोली, क्या है जी, इतनी मेहनत से कमाया पैसा ब्याज में ही चला गया। इन पैसों में अपना घर कैसे चलेगा। अरे मेरे पिताजी की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। उन्होंने जो शौक पाल रखे थे उसमें अपनी जमीन जायदाद सब चली गई कह के दुखी होते हैं। कहकर दुखी होता है। एक दिन कर्ज देने वाला एक आदमी को लेकर आता है और कहता है, मोहन, हमें पता चल गया है कि तुम हमारा कर्ज चुका नहीं सकते हो, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मेरे पास जो घर और खेत के कागज रखे थे मैं वही ले लेता हूँ। जो तुम्हें मुझे पैसे देने थे उसकी बदले में खेत और घर ले लेता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मैं ब्याज तो देता आ रहा हूँ, मैं फिर बेचूं क्यों? बेटा, तुम बेमतलब ही चिल्ला रहे हो। अब कोई फायदा नहीं। अब तुम ये घर और खेत छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मैं अपने आदमियों से खाली करवाता हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं प्यार से बता रहा हूँ, सुन लो। ये सुनकर अपना घर और खेत छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। बीच में अंधेरा हो जाता है। वह जंगल में रूख के फल खाने लगते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। वहां पर ठंड ज्यादा होने के कारण सभी कांपने लगते हैं। सुबह होने पर और वह लोग देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि खोखला होता है। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग पड़ोस के गांव में जाकर काम करने से अच्छा है कि जंगल में मिलने वाले फल और शहद को बेचकर पैसे कमाए तो अच्छा होगा। सही बोल रहे हो जी, वहां जाकर काम करने से अच्छा है कि यही थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा है। वह सभी फल और शहद हाईवे के बाजू में बेचने लगते हैं। ऐसे वह सभी अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।